Hello friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read a story. The title of the story is The Arrogant Fish. Today we will read the story about an arrogant fish. Okay, and by the story we will practice of reading. We will learn the meaning of difficult words in Hindi also. So let's start our story. This will help you in reading also. You will practice of reading. I hope you will like the story. Now see what is the story. The fish and other creatures in the aquarium lived happily. But the presence of the queen scarlet fish made a big difference. She was arrogant and thought it blew dignity to mix up with the other fishes. How did the situation change? Let's read and find out what happened next in the story. एक फिश है, फिश और जो अदर क्रिएचर्स हैं वो एक एक्वेरियम में हैप्पीली रह रहे हैं. ओके, लेकिन वहाँ पे एक क्वीन स्कारलेट फिश आती है जो कि वहाँ पे क्या करती है, डिफरेंसेस क्रिएट करती है. एंड वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है. एरोगेंट मीन्स प्राउडी. इन हिंदी वी कैन से जो कि बहुत घमंडी है, बहुत अभिमानी है. ओके, सी थॉट कि अगर वो दूसरी जो फिशेस हैं उनके साथ मिक्सअप होगी तो उसकी डिग्निटी पे बात आ जाएगी, इसलिए वो उनके साथ में मिक्सअप नहीं होना चाहती है. हाउ डिड द सिचुएशन चेंज, लेकिन कैसे ये सिचुएशन चेंज होती है. वी विल रीड द स्टोरी एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी. हम फाइंड आउट करेंगे कि स्टोरी में आगे क्या होता है. नाउ सी, रोहित वॉज वेरी हैप्पी. His father had gifted him a beautiful aquarium on his birthday. तो रोहित वॉज अ बॉय, वो एक रोहित है, यहाँ पे एक लड़का है और वो बहुत खुश था क्योंकि जो उसके फादर हैं उन्होंने उसे गिफ्ट किया था एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्वेरियम गिफ्ट किया था. एक्वेरियम में जहाँ पे हम फिशेस को रखते हैं उसे एक्वेरियम बोलते हैं. तो उसका बर्थडे, इट वॉज हिज बर्थडे, एंड in his birthday his father gifted him a beautiful aquarium. He collected many kinds of fishes and placed them in the aquarium. तो उसने बहुत अलग डिफरेंट टाइप्स की फिशेस कलेक्ट की और उनको उस एक्वेरियम में रख दिया. इन हिज लेजर आवर ही लव टू वॉच दैम प्लेइंग इन द एक्वेरियम. और अपने फ्री टाइम में, लेजर टाइम मीन्स फ्री टाइम में वो क्या करता था, उनको एक्वेरियम में देखना पसंद करता था. Very soon, all the fishes got along with one another and began to move and play happily inside the aquarium. बहुत जल्दी, वेरी सून मीन्स बहुत जल्दी, जो सारी फिशेस हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया हैप्पीली उस एक्वेरियम में रहना एक दूसरे के साथ में, और एक दूसरे के साथ में वहाँ पे वो हैप्पीली रहते थी सारी फिशेस. एंड आफ्टर अ फ्यू डेज रोहित ब्रॉट अ न्यू फिश एंड पुट इट इनटू द एक्वेरियम. और कुछ दिनों के बाद में रोहित एक नई फिश लेके आता है और उसको भी उस एक्वेरियम में रख देता है. इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल. ये जो फिश है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है. इट्स सिल्वरी फिन्स स्पार्कल्ड विद मैनी डिफरेंट कलर्स. जो उसके सिल्वर कलर के फिन हैं वो शाइन करते हैं, डिफरेंट कलर के हैं. एंड इट्स बॉडी वॉज अमेजिंग विविड स्कारलेट. और उसकी जो बॉडी है इट वॉज अमेजिंग. एज सुन एज इट स्प्लैश्ड इनटू द एक्वेरियम इट कॉल्ड आउट लाउडली. अब जैसे ही इसने ये एक्वेरियम में गई तो इसने लाउडली बोला, जोर से बोला इस फिश ने. व्हाट शी सेड, हे यू एवरीवन हु लिव्स इन दिस बॉक्स कम आउट एंड मीट योर क्वीन. उसने कहा कि हे एवरीवन, जो भी इस बॉक्स में रहते हो यहाँ पे आओ और अपनी रानी से मिलो. For some time, none of the fishes came out from their hiding places among the water plants. They just peeked wide-eyed at the strange newcomer who seemed to be not too friendly. तो बहुत लंबे टाइम तक कोई भी फिश बाहर नहीं आई. जस्ट देवर पीक्ड मीन्स झांकना, पीक्ड वाइट आइड
वो अपनी चौड़ी अपनी आंखों से मतलब देवर शॉक देवर सरप्राइज, तो वो सरप्राइज होके अपने हाइडिंग प्लेस से जस्ट देख रहे थे न्यू कमर को, उस नई फिश को। एंड उन्हें लगा कि ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, तो कोई भी बाहर नहीं आया। एट लास्ट वन लिटिल क्रैब क्रॉल्ड आउट एंड आस्क्ड टिमिडली, तो लास्ट में एक छोटा सा क्रैब जो होता है वो बाहर आता है और वो टिमिडली मीन्स डरते डरते पूछता है, एक्सक्यूज मी, वाई डिड यू कॉल योर सेल्फ अर क्वीन, वी हैव नेवर हैड अ क्वीन बिफोर। और वो डरते डरते पूछता है कि तुम अपने आप को हमारी क्वीन क्यों बोल रही हो, हमारे पास तो पहले कोई भी क्वीन नहीं थी। नाउ दैट आई हैव कम एवरीथिंग मस्ट चेंज एंड देयर विल बी न्यू रूल्स, कॉल एवरीवन टू कम आउट एट वंस। देन जो नई फिश है वो बोलती है कि अब मैं आ चुकी हूँ और सब कुछ अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे नए रूल्स होंगे, सबको बुलाओ कि वो बाहर आए। एट वंस मीन्स वो तुरंत बाहर आए। द न्यू फिश ऑर्डर, नई फिश है उसने ऑर्डर किया। एंड इट लैश्ड इट्स सिल्वरी टेल एंग्रीली, और उसने अपनी जो टेल है उसको एंग्रीली लैश किया। एंड देन शी ऑर्डर टू द क्रैब, उसने उस क्रैब को ऑर्डर किया। द लिटिल क्रैब वॉज सैड, जो लिटिल क्रैब है वो बहुत दुखी। No one had ever given such orders to the other creatures living in the aquarium. इससे पहले कभी किसी ने भी उन क्रिएचर्स को जो कि उस एक्वेरियम में रहते थे इस तरीके से कभी किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था। द क्वीन फिश बिहेवियर फ्राइटेन टू अदर लिटिल फिशेस टू, जो क्वीन फिश है उसके बिहेवियर ने सारी जो दूसरी मछलियां हैं फिशेस हैं उनको डरा दिया। फ्राइटेन मीन्स डराना, तो डर गई वो सारी फिशेस। बट ऑल द सेम दे हरीड आउट टू सराउंड द एंग्री न्यू कमर, तो जल्दी से वो बाहर निकल के आ गई, उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। जो कि वो न्यू कमर है, जो नई फिश आई हुई है, बहुत एंग्री हुई है, बहुत गुस्से में है। फ्रॉम दैट डे लाइफ इन द एक्वेरियम चेंज कम्प्लीटली, उस दिन से जो एक्वेरियम की लाइफ है पूरी तरीके से चेंज हो गई। द लिटिल क्वीन फिश वॉज firmly in change. She divided the aquarium into two parts. जो दूसरी फिश है क्वीन फिश, उसने पूरा चेंज कर दिया वहाँ पे, उसने उस एक्वेरियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सी असाइन टू हर सेल्फ द बिगर पार्ट, उसने अपने आप को बड़ा पार्ट दिया। वेयर द प्लांट्स ग्रू थिकेस्ट, जहाँ पे थिक प्लांट्स उगे हुए थे। एंड देयर वर द मोस्ट कंफर्टेबल शेल्स टू रेस्ट ऑन, जहाँ पे जो सबसे अच्छे शेल्स थे और जो प्लांट्स थे वो थिक थे, उस पार्ट को उसने ले लिया। The rest of the fishes had to crowd into the smaller section of the aquarium, और जो दूसरी फिशेस थी उनको बिल्कुल क्राउड में रहना पड़ा, भीड़ में रहना पड़ा एक छोटे से सेक्शन में एक्वेरियम के। where there were almost no plants and there was virtually no place for them to make themselves a home, जहाँ पे प्लांट्स भी नहीं थे बहुत ज़्यादा एंड वर्चुअली मीन्स रियली वहाँ पे कोई प्लेस भी नहीं था उनके लिए रहने के लिए अच्छे से। एंड इफ एनी वन ऑफ द फिश शुड एक्सीडेंटली स्विम इनटू क्वींस टेरिटरी, she would get so terribly angry and even the aquarium itself would shudder and quack. When the fishes were fed, none of them dared to swim up to the food until the queen fish had eaten her full. The rest of them got what little was left behind. Okay, तो what happened then? उसने पूरी तरीके से उसको चेंज कर दिया है और हाफ पार्ट में अपना रहती है क्वीन फिश, जहाँ पे कि प्लांट्स अच्छे हैं, शेल अच्छे हैं, और हाफ जो पार्ट है बहुत कम सेक्शन उसने दूसरी फिशेस को दिया हुआ है जहाँ पे प्लांट्स भी नहीं है, उनको प्रॉब्लम हो रही है। एंड बाय चांस एक्सीडेंटली कोई फिश उसकी प्लेस में चले जाती है, उसके टेरिटरी में, उसके किंगडम में चले जाती है, तो बहुत बुरी तरीके से नाराज हो जाती है। इवन जो एक्वेरियम है वो भी शडन मीन्स ट्रैम्बल करने लग जाता है, हिलने लग जाता है, ऐसे लगता है कि वहाँ पे भूकंप आ गया है, तो ऐसे वो एंग्री हो जाती है। और जब फिशेस को फीड किया जाता है, उन्हें खाना दिया जाता है, और कोई भी इतनी डेयर नहीं करता है जब खाना खाने की, जब तक कि वो खाना ना खा ले, पूरा खाना अपना फिनिश ना कर ले, तब तक कोई भी जो फिश है वो वहाँ पे खाना नहीं खाती है। द रेस्ट ऑफ देम गॉट व्हाट लिटिल वॉज लेफ्ट बिहाइंड, वो सारी मछलियाँ वही खाना खाती हैं जो थोड़ा सा फिर बच जाता है आफ्टर जो क्वीन फिश है उसके खाने के बाद में।
The process continued for many days, and then one day Rohit noticed his fishes were not looking so well and even seemed a bit thinner. तो जो क्वीन फिश है ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक चली, बहुत दिनों तक चली कि क्वीन फिश पहले खाना खा रही है, बाकी थोड़ा बहुत जो अदर फिशेस हैं उन्हें मिल रहा है. तो रोहित ने नोटिस किया कि जो उसकी फिशेस हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल दुबली पतली हो गई हैं. ही ऑब्जर्व दम वेरी क्लोजली, उसने उन्हें बहुत क्लोज से ऑब्जर्व किया. यूजुअली द एक्वेरियम वॉज अलाइव विद हैप्पी फिशेस डार्टिंग टू एंड फ्रो. पहले क्या था, जो एक्वेरियम था वहाँ पे जो फिशेस थी वो बहुत ही तेजी से, बहुत ही हैप्पीली इधर उधर जाती थी. डार्टिंग मीन्स तेजी से, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर, तो बहुत ही तेजी से वो इधर उधर जाती थी हैप्पीली. डांसिंग इन सर्कल्स, सर्कल में डांस करती थी. दे प्ले ऑल्सो इन साइड द एक्वेरियम, वो एक्वेरियम के अंदर गेम्स खेलती थी, प्लेइंग करती थी. हाइड एंड सीक खेलती थी. अमंग द वाटर प्लांट्स थे जो उनके पास में हाइड एंड सीक खेलते थे. नाउ नन ऑफ द फिशेस वर स्विमिंग अबाउट, but instead for some reason they were huddled in one section of the aquarium. तो अब वो बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं कर रहे हैं. उसके स्विमिंग करने के बजाय, खेलने के बजाय, वो कुछ कारण से they were huddled means वो सिमटे हुए हैं. हडल मीन्स सिमटे हुए हैं एक ही सेक्शन में एक्वेरियम के. इग्नोरिंग देयर फूड एंड ग्लैंसिंग अराउंड विद एनएसियस आईज मीन्स वो अपने फूड को इग्नोर कर रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं. एनएसियस मीन्स चिंतित, मतलब बहुत वरीड है, वरीड आंखों से वो इधर उधर देख रहे हैं. अपने फूड में भी उन्हें इंटरेस्ट नहीं है. यस, देन Rohit saw that only one fish seemed contented, the most beautiful one, which he had put into the aquarium just a few days earlier. रोहित ने देखा कि केवल एक फिश जो है वो कंटेंटेड मीन्स वो ही सेटिस्फाइड लग रही है. कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाई, तो वो ही सेटिस्फाइड लग रही है. द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, जो कि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है और जिसको कि उसने एक्वेरियम में कुछ दिन पहले ही रखा है. सी वॉज स्विमिंग एंड डांसिंग फ्रीली, वो बिल्कुल फ्री होकर स्विमिंग कर रही है, डांस कर रही है. एंड हर सिल्वरी फेंस स्पार्कल डिलाइटफुली इन द क्लियर वाटर, और उस क्लियर वाटर में जो उसके सिल्वरी फेंस हैं वो डिलाइटफुली क्या कर रहे हैं, खुशी से वहाँ पे स्पार्कल कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं. रोहित थॉट टू हिमसेल्फ वरीडली, तो रोहित बहुत ही वॉज वेरी वरीड, वो बहुत वरीड हुआ और सोचने लगा, प्रोबेबली माई फिशेस हैव गॉट सब काइंड ऑफ डिजीज एंड द न्यू फिश हैजंट कॉट इट येट. तो उसे लगा कि मेरी जो फिशेस हैं उनको कोई बीमारी हो गई है और अभी तक इसको जो नई फिश है वो उससे दूर है, उसे नहीं हुई है. आई हैड बेटर टेक हर आउट ऑफ द एक्वेरियम एंड कीप हर इन अ जार. उसने कहा कि ये ठीक रहेगा कि मैं उसको बाहर निकाल के एक जार में रख दूं. एंड सो वन डे द क्वीन ऑफ द फिशेस फाउंड हर सेल्फ इन अ बिग ग्लास जार. तो एक दिन जो क्वीन है उसने अपने आप को पाया एक बड़े से ग्लास जार में, शीशे के जार में. ऑल द फिशेस साइड विद रिलीफ व्हेन देयर टोरमेंटर वॉज टेकन अवे. तो वो बहुत खुश हुई, उन्होंने वो जो सारी फिशेस है वो बहुत खुश हुई. एंड देन उन्होंने एक रिलीफ की सांस ली. एंड क्योंकि जो उनका टोरमेंटर, उनको पेन देने वाला, उनको परेशान करने वाला है, उसे दूर ले गया कर दिया गया था. रोहित हरीड ऑफ टू द पेट शॉप, और रोहित पेट शॉप में गया. एंड he bought some new fish food that was rich with vitamins and nutrients. तो वो वहाँ से कुछ फिश फूड लेके आया जो कि विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स इसमें थे. एंड विद द सेल्समैन सेड वुड हेल्प द फिशेस फाइट ऑफ देयर टेरिबल इन्फेक्शन, जो कि उसे हेल्प करेंगी. सेल्समैन ने बताया कि वो हेल्प करेंगी फिशेस को फाइट करने के लिए, जो उनको एक बहुत बुरा इन्फेक्शन हो गया है उसे दूर करने में हेल्प करेंगे. देन वो पेट शॉप से वो फूड लेके आया. एंड ही पुट द जार विद द न्यू फिश ऑन द विंडो सेल अपोजिट टू द एक्वेरियम, और उसने खिड़की के पास में उस न्यू फिश को रख दिया, उस जार को रख दिया जो कि एक्वेरियम के अपोजिट था. द क्वीन फिश कुड प्लेनली सी एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग इन द एक्वेरियम.
However, she turned her scarlet back on them and proudly looked the other way. वो जो फिश है जब उसे विंडो सिल पे रखा गया उसके अपोजिट एक्वेरियम के, तो वो सब कुछ देख सकती थी क्या हो रहा है एक्वेरियम में, लेकिन उसने जो अपनी उसकी स्कारलेट रेड कलर की बैक थी वो उनकी ओर कर ली और प्राउडली बहुत ही प्राउडली दूसरी ओर देखने लग गई, उन्हें इग्नोर कर लिया जो कि अदर फिशेस थी. Okay. One day when nobody was at home, the family's pet cat crept up to the jar with the little scarlet fish. He had been watching her for a long time, ever since Rohit had first put her into the aquarium. तो एक दिन की बात है, when nobody was at home, घर पे कोई भी नहीं था और जो फैमिली जो उनकी पेट कैट थी वो crept up to the jar के पास पहुंच गई एंड जहाँ पे वो छोटी स्कारलेट फिश है और उसको बहुत लंबे टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी. जो पेट कैट है बहुत लंबे टाइम से देख रहा था. इवर सिंस रोहित जब उसे पहली बार एक्वेरियम में लेके आए तब से वो नोटिस कर रहे थे उस फिश को. Normally the cat didn't pay much attention to the fishes in the aquarium because he had plenty of delicious food to eat and a lot of milk to drink. नॉर्मली जो पेट कैट है वो फिशेस की ओर कोई अटेंशन नहीं देती है क्योंकि उसके पास बहुत डिलीशियस फूड है खाने के लिए और लॉट ऑफ मिल्क उसे मिलता है पीने के लिए. डेट्स वाई वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देती है. बट डेट वन फिश वॉज सो अट्रैक्टिव, लेकिन जो वो फिश है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है. सो अनयूजुअल, बहुत स्ट्रेंज है. द कैट जस्ट कुडंट पुट हर आउट ऑफ हिज माइंड. जो कैट है उसको अपने माइंड से वो बाहर नहीं कर पा रही है, उसके बारे में सोच रही है. उसे फर्स्ट दिन से उसकी नज़र है उस फिश पे. The queen fish was sleeping and the cat was just about to stick his paw inside the jar when something astonishing happened. तो जो कैट है जो क्वीन फिश है इट वॉज स्लीपिंग अंडर द जार इनसाइड द जार, और जो क्वीन फिश है वो जार के अंदर सोई हुई थी. तो जो कैट है वो अपना पॉ अपना पंजा जार के अंदर डालने वाली है. तो तभी कुछ सरप्राइजिंग है होता है, कुछ शॉकिंग होता है. ऑल द फिशेस इन द एक्वेरियम हैड बीन वॉचिंग द कैट इंटेंसली. और जो सारी फिशेस है एक्वेरियम के अंदर वो देख रही हैं कैट को. Most of them were perfectly happy to look on as the awful punishment drew closer and closer to their one-time tormentor. तो कुछ उसमें से फिशेस जो हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि जो उनको परेशान किया करती थी फेस, उसको अब पनिशमेंट उसके बहुत पास है, उसको पनिशमेंट मिलने वाला है उसके किए के लिए. awful means terrible. awful means the meaning of awful is terrible. terrible punishment मिलने वाला है उसको, भयंकर पनिशमेंट मिलने वाला है, उसके बहुत पास है. उनके टोरमेंटर मीन्स जो उनको पेन दे रही थी, उनको परेशान कर रही थी, उससे पनिशमेंट मिलने वाला है. ओनली द लिटिल क्रैब शेड अ टीयर. और एक छोटा जो क्रैब था केवल उसको आंसू आए. ही वॉज सो अफ्रेड फॉर हर. वो उसके लिए बहुत डरा हुआ था. Finally, he couldn't stand it any longer and cried out, "Why don't we help her? After all, she is a fish too." तो एट लास्ट उससे रहा नहीं गया और वो बोला चिल्ला के कि क्यों नहीं हम उसे हेल्प कर रहे हैं, आफ्टर ऑल वो भी एक मछली है. द अदर फिशेज जस्ट लाफ्ड एट द लिटिल क्रैब एंड रिमेन्ड काम वॉचिंग द कैट विद अनब्लिंकिंग आइज. तो जो अदर फिशेस हैं वो हंसने लगी छोटे क्रैब को देख के और वो बिल्कुल शांत रह के उस कैट को देख रहे थे जो कि बिल्कुल पलक भी नहीं झपका रही थी, वो देखे जा रही थी उस ब्यूटीफुल फिश को. द लिटिल क्रैब कुड बेयर इट नो मोर. जो छोटा क्रैब है अब उससे सहन नहीं हुआ. He began to bang hard on the glass wall of the aquarium with his claws. वो अपने क्लॉज से उनको पंजों से वो क्या करने की कोशिश करने लगा. वो जो एक्वेरियम का ग्लास है उसमें बहुत हार्डली आवाज़ करने लगा. होपिंग एट लीस्ट टू वॉर्न द क्वीन फिश अबाउट द इम्पेंडिंग डेंजर शी वॉज इन. वो ये होप में कि जो वो फिश है उसको इस इम्पेंडिंग मीन्स जो अशुभ घटना होने वाली है उसके बारे में अवेयर करे, डेंजर के बारे में अवेयर करे. बट शी वॉज इन साउंड अस्लीप. लेकिन वो बिल्कुल सोई हुई थी. द टेरिबल कैट्स पॉ वॉज जस्ट इंचेज
away from her when the little crab threw himself against the glass with all his might. जो कैट है उसके जो पॉ हैं, पंजे हैं, वो जस्ट उसके बिल्कुल कुछ इंचेज ही दूर हैं उस मछली से। तो तभी उस जो छोटा क्रैब है उसने क्या किया, अपने आप को पूरी ताकत के साथ में उस ग्लास से टकराया पूरी ताकत के साथ से। द एक्वेरियम शूक सो हार्ड, द एक्वेरियम में पूरा हिल गया। एंड रैंक सो लाउड, बहुत लाउड वहां पे आवाज हुई। फ्रॉम सच अ ब्लो डेट फॉर अ मोमेंट नन ऑफ द फिशेस कुड हियर अ थिंग, कुछ पलों के लिए, कुछ मोमेंट के लिए कोई भी फिश को कोई आवाज नहीं आई। द कैट वॉज सो फ्राइटेंड बाय द नॉइज दैट ही रैन अवे फ्रॉम देयर, और जो कैट है वो भी बहुत फ्राइटेंड, बहुत डर गई। एंड देन वो ही रैन अवे फ्रॉम देयर, वहां से वो भाग गई। द रिंगिंग क्रैश वोक द लिटिल स्कारलेट फिश ऑल्सो, जब इतनी ज्यादा आवाज हुई तो इससे जो छोटी रेड फिश है वो भी जाग गई। हार्डली एबल टू बिलीव इन हर नैरो escape, सी सीवर्ड इन हॉरर एज द कैट फ्लेड अवे, तो जब उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो बच गई है और वो जो उसकी कैट है वो भाग गई है, तो वो डर से कांपने लग गई जो फिश है। That evening, when Rohit was giving food to the fishes, he noticed that they were starting to look better. He decided to put the beautiful scarlet fish back in the aquarium so she wouldn't get bored in the jar all by herself. तो उस इवनिंग जब रोहित फूड दे रहा था और बाकी फिशेस को उसने नोटिस किया कि अब वो बिल्कुल अच्छी दिखनी स्टार्ट हो गई हैं, उसने डिसाइड किया कि उस ब्यूटीफुल स्कारलेट फिश को वापस वो एक्वेरियम में रख देगा ताकि वो वहां पे बोर ना हो। एट फर्स्ट ऑल द फिशेस वर हॉरिफाइड, पहले तो सारी जो फिशेस है वो डर गई। एंड ओनली द लिटिल क्रैब वॉज काम एज ही गेव हर अ वेलकमिंग स्माइल, जो छोटा क्रैब है वो शांत था, उसने उस फिश को एक वेलकम स्माइल दी। येट नो सूनर वॉज द लिटिल फिश इन द एक्वेरियम अगेन देन शी विस्पर्ड वेरी सॉफ्टली, आई मिस्ड यू सो मच माई फिश फ्रेंड्स, please let me live together with you in your wonderful aquarium, the very best home for fish in all the world. तो जो फिशेस हैं वो डर गई हैं, लेकिन जो क्रैब है उसने उसे स्माइल दी है, एक वेलकम स्माइल दी है, और बहुत जल्दी ही उसे एक्वेरियम में रखा गया। देन वो इस पर मीन्स वो बहुत धीरे धीरे बोली एक सॉफ्ट वॉइस में कि मैंने तुम सबको बहुत ज़्यादा मिस किया मेरे फिश फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हारे साथ इस वंडरफुल एक्वेरियम में रह सकूं जो कि बेस्ट होम है पूरी फिशेस के लिए पूरे वर्ल्ड में। एंड द एक्वेरियम ग्लोड विद हैप्पीनेस व्हेन ही हर्ड सच वर्ड्स ऑफ प्रेज, तो जो एक्वेरियम है वो भी शाइन करने लगा हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ में, जब उसने अपनी तारीफ के ये वर्ड्स सुने, ये शब्द सुने। देन इट वॉज ऑल्सो हैप्पी।